यदुवंशी जन्म यद कुल में लिए, कर्म धर्म सत कर्म का साथ दिए। गोवर्धन अंगुली उठे रुके इंद्र का नीर। गोवर्धन अंगुली उठे रुके इंद्र का नीर। चिंता भय बैनाइने जाको मित्र अहीर रे भैया, जाको मित्र अहीर। हाथ उठा करके ताली बड़े भाव से बोलिए यदुवंशी सरकार की। क्या किया मेरे कन्हैया ने? श्याम सुदामा के साथ निभाए, मड़ही में से महल बनाए। बोलो श्याम सुदामा को साथ निभाए, मड़ही में से महल बनाए। तुम सा मित्र नहीं कोई जग में, सुन ले रे रणधीर। चिंता भय कछु नाई, जाको मित्र अहीर रे भैया, जाको मित्र अहीर। जय श्री राधे। और कन्हैया वीर बली बलवान तुमैयो, अर्जुन के रथवान तुमैयो। बोलो ए वीर बली बलवान तुमैयो, अर्जुन के रथवान तुमैयो। सात दीप नौ खंड में, सात दीप नौ खंड में, सुंदर जाति अहीर। बार बार ब्रह्मा कहे हम क्यों नहीं भय अहीर रे भैया, क्यों नहीं भय अहीर। और कन्हैया तू मेरा में तेरा प्यारे, मेरी नैया तेरे सहारे। एक बार ऊंचे हाथ उठाओ। कन्हैया का कौन कौन है? हाथ उठा करके बताओ। नहीं दिखाई दियो लला कौन कौन है? ऊंचे हाथ करके और कहेंगे प्रभु तू मेरा में तेरा प्यारे, मेरी नैया तेरे सहारे। बोलो तू मेरा में
मैं देखो बुलवा के जाऊंगी, आई हूं तो 7 दिन में पूरा रंग चढ़ा के जाना है। तू मेरा में मेरी नैया, मुझे हाथ करो एक बार। तू मेरा में तेरा प्यारे, मेरी नैया तेरे सहारे। बोलो तेरे वंश का अंश है नीलम, तेरे वंश का अंश है नीलम, सेवा में हाजिर शरीर। बार बार ब्रह्मा कहे हम क्यों नहीं भये अहीर रे भैया, क्यों नहीं भये अहीर। जय श्री राधे। सात दीप नौखंड में सुंदर जाति हीर। बार बार ब्रह्मा कहे हम क्यों नहीं भये अहीर रे भैया, क्यों नहीं भये अहीर। जय श्री राधे। बोल कन्हैया लाल की। वृंदावन बिहारी लाल की। आपके सामने भैया आए हुए हैं, कुछ 2 शब्द बोलना चाहते हैं, थोड़ा शांति बनाए रखें। हेलो 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 हेलो। सभी लोग एक बार जोर से नारा लगाएंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए दादा किशन की, बोलिए दादा किशन की, बोलिए हमारी सम्माननीय बहन नीलम यादव जी की। साथियों, श्री कृष्ण भगवान के चरणों में नमन करके, श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के चरणों में नमन करके, और हमारी जो सम्माननीय दीदी है, कथा व्यास है, नीलम यादव जी हैं, उनके चरणों में नमन करके मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। साथियों, जिस तरह से जो यादव समाज में लगातार, अहीर समाज में लगातार जो सुधार आ रहा है, लगातार जो है सामाजिक चेतना के माध्यम से, उसके लिए मैं आप सभी को एक बार बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस सम्माननीय नीलम जी हमारी बड़ी बहन है, और लगातार अभी बैराड़ में भी आपका वो कार्यक्रम था, मैं पहुंचा था। इनका जहां भी कार्यक्रम होता है, और लगातार हमारा संगठन के साथ ही पूरा देश में, पूरा प्रदेश में, एक एक गांव में 100-100, 200 से साथी हैं। अभी कृष्णु यादव हैं आपके इस गाँव से, और भी बहुत सारे हैं। जुगल बैठे हैं, शायद खिरिया से बैठे हैं, खड़े हो जाए जुगल।
अभी आप जुगल भैया हैं, पूछे इनसे, इनके गांव में एक मामला हो गया था जुगल भैया, झूठी केस लग गया था। बताओ मैंने एसपी साहब से बात करके उस केस को खत्म करवाया कि नहीं करवाया? पूछो, ताली बजाएं आप इसके लिए। तो साथियों, जब तक हम एक लोग एक होकर के अगर किसी लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, आज मुझे खुशी और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आज हमारी जो दीदी हैं, दीदी लगातार समाज को जगाती हैं, जो हमारे भगवान है उनकी कथा करती है। अभी एक मामला आया था इटावा का, बीच में आपने देखा होगा कि हम यादव समाज के होकर के ही और हमारे यादव समाज के लोगों को चोटी काटने का काम किया गया था। तो हमारी दीदी है, दीदी ने लगातार जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम था गुना में, तो वहाँ पे बोला था कि हाँ ये बात सही है, हम सभी जातियों का सम्मान करते हैं और हम सभी जातियों का सम्मान करेंगे क्योंकि हमारे कृष्ण भगवान है, उन्होंने कमजोर वर्ग के लोगों की जो है हमेशा मदद करने का काम किया था और उसी खानदान से हम आते हैं। तो हम कमजोर वर्ग की मदद करेंगे, हम सब जातियों का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन चूंकि हमें हमारी जाति पर गर्व है। बताओ होना चाहिए जाति पर के नहीं होना चाहिए? जिस जाति में हमने जन्म लिया है, अगर हम जाति का भला नहीं कर सकते और गर्व से नहीं कह सकते हम यादव हैं, तो हम फिर किसी का भला नहीं कर पाएंगे। सही है कि नहीं? तो इसलिए कहीं ना कहीं आज जो है देश में जो एक ही रेजिमेंट का भी आंदोलन चला। अच्छा साथियों, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि कभी भी जो है कथा व्यास में कुछ उच्च जाति के लोग जहाँ पर रहते थे, तो वहाँ पर हम समाज सेवा की बात नहीं उठा पाते थे। जब भी हमने समाज सेवा की बात उठाने का दीदी प्रयास किया, तो कथा व्यास जी बोल देते यहाँ पे धार्मिक बात होगी। अच्छा दीदी, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, सभी समाज सेवक लोगों से पूछना चाहता हूँ, हमारी ये धार्मिक मंच पर अगर समाज सेवा की बात नहीं करेंगे तो धार्मिक और समाज सेवा में कोई ज्यादा अंतर तो नहीं होता है, क्योंकि जब हम अच्छे समाज सेवक होंगे तभी तो अच्छे धार्मिक होंगे ना, अच्छे संस्कार होंगे तभी हम अच्छे धार्मिक हो सकते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा, इस गांव में मैं चल करके आ रहा था, तो इस गांव में बड़ी सड़कों को देखा और सारी चीजों को देखा, थोड़ा सा क्या है कि विकास से बहुत पीछे है। सही बात है कि नहीं है? बताओ। तो आपके लिए जिस तरह से आप कथा भागवत कराते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे यादव समाज की ही कथावाचक है, अभी पूनम जी ने वहाँ पे की थी लक्ष्मण टेकरी पे। अभी हमारे दीदी बैराड़ में एक कथा है दीदी आपकी, अभी आगे कोई शिषपाल ने बताया था मुझे। तो दीदी की लगातार जो है मतलब कथाएं चलती रहती है, तो दीदी समाज को भी जगाती है और कृष्ण भगवान की जो कथा है, राधा रानी, ये सब कहीं ना कहीं पूरा देश में, पूरा प्रदेश में फैलाती रहती है। तो दीदी के लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा समाज की तरफ से कि दीदी लगातार आप समाज के लिए जो है जागरूक करती हैं और कहीं ना कहीं जो है कृष्ण भगवान की कथा के माध्यम से जो कृष्ण भगवान का जो प्रचार प्रसार है, भागवत जी का प्रचार प्रसार आप करती हैं। तो सभी साथी एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलिए कृष्ण भगवान की, बोलिए कृष्ण भगवान की, बोलिए राधा रानी की। सभी साथी समाज की जहां पर बात आए सभी एकजुट होकर के काम करें, समाज के लोगों की मदद करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता, जय राधा रानी। धन्यवाद। जय बमौरी खुर्द गांव की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले बांके बिहारी लाल की। मेरी अगर चले ना तो मैं तो एमपी में हर जिला में एक ऐसा स्कूल खुलवाऊं जिसमें ये बोलते हैं ना, मैंने कई बार बोला, वैसे मैं कभी आज तक किसी जाति पर नहीं बोली क्योंकि मैं हर जाति का सम्मान करती हूँ, लेकिन बीच में जो बोला कि यादव कथा नहीं कह सकते, तो एक बात आपको पता होगा कि जिस गीता का उपदेश यादव ने दिया, जिस कथा में सबसे ज्यादा कथा यादव की, आप बताइए। तो अहिर की कथा अहिर नहीं कहेगा तो कौन कहेगा भाई? तो इसमें मुंशी यादव, ये भैया मुंशी यादव जी हैं जो गुना से आए हुए हैं, ये भी समाज सेवा कर रहे हैं। और जिसमें भाई अपनी कथा कहने में हमारे बुजुर्ग, हम जैसे बाबा के पास लेट जाते हैं, बैठते हैं, तो बाबा को पूछते हैं तो हमारे बाबा बताते हैं कि हमारे दादे परदादे ऐसे रहे, तो वो हम उसी वंश के हैं ना। अगर हम अपने वंश की कथा कह रहे हैं तो भाई कौन सा गलत कर रहे हैं? मैं तो ये कहती हूँ कि हर माँ बाप अपने बच्चे को इस काबिल बनाओ जो हमें जरूरत ना पड़े कि अगर गांव में हवन हो रहा है तो हम किसी को बुला करके लाएं, अपने घर पर ही करो, ठीक है ना? तो ऐसा होना चाहिए। अगर मुझे भगवान ने इस काबिल बनाया
तो मैं ये कार्य जरूर करूंगी कि एक ऐसा स्कूल होना चाहिए जिसमें जो यहाँ पे मैंने अभी वहाँ कथा हुई थी मेरी, कौन सा गांव था वो, बैराड़ के पास बनेरा। तो वहाँ मुझे सुनने को मिला कि क्या करें दीदी के घर में अगर ये हो गया तो अब कोई हवन करने नहीं आएगा। कथा तो हम करा लें आपसे, घर में कोई हवन करने नहीं आएगा। तो अपने बच्चों को इस काबिल बनाओ, पढ़ाओ। मैं कहती हूँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, लेकिन उसके साथ साथ ये भी शिक्षा जरूरी है। अपने घर पे कुछ धार्मिक कार्य हो रहे हैं तो गांव में एक दो ऐसा होना चाहिए जो इस कार्य को कर सके, कहीं दूर न जाना पड़े। तो हम तुम इस लायक हैं, कर सकते हैं, लेकिन हम किसी जाति का हम अपमान नहीं करते और हमारे कभी किया भी नहीं है, कभी नहीं किया है, क्योंकि ये यादव ऐसे होते हैं, बड़ी भोली जात होती है। वक्त हम माने दिल से उसे बहुत मानते हैं, लेकिन अगर बिगड़ जाए ना तो इन्हें मनाना बस की बात नहीं है भाई। इसलिए सबका सम्मान करो, लेकिन अपने खुद इतने काबिल बनो जो हम तुम एक बार समाज में ये करके दिखा सकें। क्योंकि महाराज तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय जानिए न ढोर, और जी अहीर मनुष्य न जानिए जे तीनों नंद किशोर। इसलिए हम कन्हैया के वंशज हैं। हमको ये नहीं है कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। एक बार जोरदार ताली बजा दी, हम सब कर सकते हैं। बोले कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से एक भजन बोलेंगे, उसके आगे बहुत सुंदर कथा है। ताली बजा करके बड़े भाव से कहेंगे। अकेली मती जइयो ओ राधा रानी, अकेली मती जइयो ओ राधे रानी। ताली बजा करके बड़े भाव से बोल कन्हैया लाल की। मेरे कन्हैया के घुंघराले वाल हैं, मेरे श्याम के घुंघराले वाल हैं। उलझी मती जइयो, उलझी मती जइयो ओ राधे रानी, अकेली मती जइयो ओ राधे रानी। जय श्री राधे। कन्हैया के मोटे मोटे नैना, मेरे श्याम के मोटे मोटे नैना। डूबी मती जइयो, डूबी मती जइयो ओ राधे रानी, अकेली मती जइयो ओ राधे रानी।
यमुना किनारे की ऊंची नीची सीढ़ियां, यमुना किनारे की ऊंची नीची सीढ़ियां, रपटी मती जइयो, रपटी मती जइयो, ओ राधे रानी अकेली मती जइयो, ओ राधे रानी। राधा रानी की, बोलिए आज के आनंद की। गौर करेंगे महाराज, इधर भगवान कन्हैया धीमे 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 बाल लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन की बात, भगवान कन्हैया से दामा मनसुखा ने एक बात कही, भैया बहुत दिन हो गए गाय चराते चराते, आज मन ऐसा आ रहा है कि हम गेंद का खेल खेलेंगे। बोले गेंद का खेल खेलेंगे? कन्हैया कहने लगे गेंद तो अपने पास नहीं है। बोले गेंद दामा के पास है, अगर तुम्हें दे दे तो। कन्हैया चले, जाकर के दामा से कहा भैया गेंद दे दो। बोले गेंद नहीं देंगे। क्यों जी? गेंद मेरी अम्मा की, अम्मा ने बनाई है। कन्हैया कहने लगे तेरी अम्मा ने बनाई तो हम अपनी अम्मा से बनवा के दे दें तो काहे जाएगा। दामा कहने लगो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन गेंद नहीं देंगे। अब ग्वाल वालों का मन रहे। कन्हैया कहने लगे गेंद दे दे। दामा कहने लगा एक ही शर्त पर गेंद दूंगा। कौन सी पे? अगर गेंद खोए जाए तो ढूंढ ढांड के जे ही गेंद दे तो ले जाओ। अब मनसुखा कहने लगो कन्हैया क्यों नहीं खोएगी, तू गेंद ले ले। कन्हैया ने गेंद को लिया, जवाब दिया दामा से कि हम ये वचन देते हैं कि गेंद खो भी जाएगी तो हम ढूंढ करके ला करके तेरी गेंद जरूर दे देंगे। गेंद को लिया, सभी ग्वाल वाल हैं, भगवान कन्हैया हैं, हाथों में उछालते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते 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 आए हैं यमुना पर। गायें चरने लगी, भगवान कन्हैया गेंद का खेल खेलने लगे। कन्हैया मनसुखा को गेंद देते हैं, मनसुखा दामा को गेंद देता है, दामा कन्हैया को, कन्हैया फिर फेंक करके दामा को देते हैं। आपस में गेंद का खेल हो रहा था। खेलते 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 गेंद कन्हैया के हाथ में आई और कन्हैया ने गेंद को दामा की तरफ इस तरीके से फेंका जो गेंद दामा के हाथों में न जाकर के गेंद काली दह में गिर गई। जैसे ही काली दह में गेंद गिरी, झपट करके पीताम्बर पकड़ लिया दामा ने। झट झपट पकड़ कृष्ण की कमर, बोला मत बहला दो मोहन, यदि अपनी कुशल चाहते हो तो गेंद अभी ला दो मोहन। पहले ही बोला था कि गेंद चाहिए। कन्हैया कहने लगे दामा अब तो गेंद काली दह में गिर गई है। दामा कहने लगा कुछ भी हो जाए, इतनी जोर से पीताम्बर को पकड़ा है। कन्हैया कहने लगे पीताम्बर को छोड़ दे, पीताम्बर को छोड़ दे, न ऐसा तमाचा मारूंगा जो दूर जाकर के गिरेगा। दामा कहने लगा अच्छा, चोरी की चोरी और ऊपर से सीना चोरी। एक तो गेंद काली दह में फेंक दी, तमाचा मारोगे तो लाठी मेरी भी कमजोर नहीं है। मैं मानता हूं कि तुम बाबा नंद के बेटे हो, दूध दही खाते होगे, मक्खन खाते होगे, लेकिन मठा पीने में कसर मैं भी नहीं करता हूं, मठा मैं भी पीता हूं।
कन्हैया कहने लगे दामा मान जा। जवाब दिया तुम लड़कियों में खेलते रहे हो और हमसे बराबरी कर रहे हो, पता तो जब चले जब सामने का मर्द बराबर मिल जाए। कन्हैया कहने लगे इसके मुंह ज्यादा लगना ठीक बात नहीं है। कन्हैया कदम के वृक्ष पर चढ़े, ऐसी छलांग लगाई, जाकर के काली दह में गिर गए। मैया जशोदा को जाकर के बताया कि तुम्हारा कृष्ण काली दह में गिर गया। मैया ने सर को जमीन से मार दिया। बेटा तू जब गोकुल में था उस कंस ने बड़े बड़े दैत्यों को भेजा, तुम्हें गोकुल को छोड़ आई थी, मैंने वृंदावन बसा लिया था। दामा को बार बार कोस रही है, दामा अगर तेरी गेंद खो गई थी तो मैं तुझे अच्छी सी गेंद मंगवा देती, हीरा मोती की गेंद बनवा देती। मैया काली देह पर खड़े होकर के